हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर यादव, प्रगति क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो प्रतिदिन की तरह आज हम लोग एडवांस के मैथ के टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। जैसा कि पता ही होगा कि हम लोग प्रतिदिन एक एडवांस का मैथ का टॉपिक पढ़ते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग पिछले क्लास में जो है नंबर सिस्टम क्लास के द्वारा बस हम ये जानना चाहे थे कि कोई भी अगर संख्या रहेगा तो उसका हम लोग जातीय मान और स्थानीय मान को कैसे निकालेंगे। तो चलिए आज हम लोग को दूसरा टॉपिक होगा, लेकिन लेसन वही रहेगा, नंबर सिस्टम। जैसा कि हम बताए थे तुम लोगों कि हम लोग लेसन बाय लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो है सारे सवाल को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम की ओर। टाइप नंबर सेकंड होगा, क्योंकि एक टाइप हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो चलिए उससे पहले सभी लोग लाइक, शेयर और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, ताकि रोजाना आपके पास ये एडवांस मैथ का एक वीडियो पहुंचता रहे। और ये मैथ खास करके एसएससी जेडी के लिए है, केवीएस के लिए है और सीटेट जो एग्जाम है उसके लिए है। इसके साथ ही साथ जो भी जनरल एग्जाम जिसमें नंबर सिस्टम से सवाल आता है उसके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग एक बार आते हैं, सभी लोग एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो टाइप पढ़ेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो इसीलिए बहुत बारीकी से समझना है। दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक टाइप जो है हम लोग वार से रिलेटेड, जिसको रिकरिंग बोलते हैं, उससे पढ़ेंगे। और एक टाइप जब लगातार नंबर रहेगा तो उसको हम किस प्रकार से जोगफल निकालते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है इस ढंग से हम लोग पढ़ते हैं। इस ढंग से सवाल रहेगा 0.93 ऊपर में वार रहेगा या रिकरिंग, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, को P/Q के रूप में बदले। P/Q के रूप में बदले। देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से जाते हैं तो ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए हम लोग शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, ताकि ये सेकेंडों में ऐसा सवाल सॉल्यूशन हो जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि पॉइंट के पहले 0 रहे और ऊपर में रिकरिंग चढ़ा हुआ हो, बार चढ़ा हुआ हो, और उसको बदलने के लिए कह रहा है P/Q के फॉर्म में। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका रूल है कि जितना पर रिकरिंग है, जितना संख्या पर रिकरिंग है उतना नीचे 9 देना है। 2 संख्या पर रिकरिंग है, 2 को 9 दे दिए। 3 संख्या पर रिकरिंग रहेगा, 3 को 9 देना है। 4 पर रहेगा, 4 को 9 देना है। और ऊपर वाला जो है जो संख्या है उसको जेम कहते हैं, छोड़ देना है। उसके बाद अगर ये कैंसिल होता है तो यहां से कैंसिल कर देना है, और अगर नहीं कैंसिल होता है तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक कैंसिल अगर हम करते हैं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 13 बार में, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 33 बार में। तो चलिए इसका जो आंसर हो गया ये हो गया आपको 13/33 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल को हम लोग बिल्कुल सेकंडों में सॉल्यूशन करते हैं। तो सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर ले। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा चलते हैं। चूंकि एक टाइप का 3 से 4 क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। 2 टाइप आज हम लोग को पढ़ना है जो आता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर ले सभी लोग। चलिए इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई भी डिजिट एक लिख देगा, कोई भी संख्या एक लिख देगा।
मान लेते हैं कि इस ढंग से लिख देता है 6 लिख दिया, और इसको कहेगा कि P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए, तो जैसे ही देखेंगे कि 0.6 है, ऊपर में रेकरिंग है, तो इसको करना क्या है कि जितना संख्या पे रेकरिंग रहता है उतना नीचे हम 9 बताएं। एक संख्या पे रेकरिंग है तो नीचे 1 9 देंगे, और ऊपर 6 है तो 6 जेम कहते हैं छोड़ देंगे। और ये रूल उसी के लिए होगा जिसमें पॉइंट के पहले जो है 0 होगा, क्योंकि अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट रहता है, कोई अंक रहता है, तो उसका एक अलग रूल है। जस्ट इसके बाद हम लोग ओकेशन को लेते हैं। तो चलिए, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल होगा, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो इस तरह के सवाल को बिल्कुल हम लोग सेकेंडों में सोल्यूशन करते हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और जो लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा कि इधर में कोई अंक हो, और उसके बाद इधर में जो है, इधर में ऊपर में ऐसे हो। जब मतलब कि पॉइंट के पहले कोई अंक रहेगा तब उसको कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इस तरह के सवाल का थोड़ा सा अलग रूल है। करना क्या है कि यहाँ पे इस जो हम कहते हैं लिख देना है इस ढंग से। देखिए, इसको करना क्या है, सेम उसी तरीका से हम लोग करेंगे, और उसी तरीका से करने के बाद इसको करेंगे क्या चीज कि यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्यूशन जब करेंगे, चलिए तो देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका मतलब, देखिए इसका मतलब होता है अनंत होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 पर एक रिंग है तो नीचे 1 9 देना है, और 1 9 अगर हम जैसे ही देते हैं, तो जैसे ही हम 1 9 देते हैं तो यहाँ पे जो है, और ऊपर वाला जो है जैसे है वैसे ही लिखना है। देखिए, ऊपर में जो है, ऊपर में जब ये हटेगा तो ये 26 हो जाएगा, 26 लिख देंगे। फिर उसके बाद करना क्या है कि इसमें जो ये पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है, पॉइंट के पहले वाला जो अंक है, उसको हम इसको घटा देंगे, और इसको घटाने के बाद जो है हम लोग को कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, और ये कितना है 9 है। कटेगा, काट देना है, 8 बार में 8 तिरकी 24, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8/3, 8/3। तो सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग सवाल लेते हैं, इसी पर जस्ट लेते हैं। इसी पर जैसे मान लेते हैं कि इधर में जो है इस ढंग से सवाल है। अब इसको चेंज करना है, तो उसी तरीका से क्वेश्चन को जैसे वैसे ही लिख देंगे। इसका रूल हम यही बताएं कि जैगो पर एक रिंग है, नीचे 9 देना है, 2 गो पर है 2 9 दे दिए, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख देना है। लेकिन हम बताएं कि जो पॉइंट के पहले रहेगा उसको घटाना है, तो पॉइंट के पहले 25 है, इसको 25 घटा दिए, और जैसे ही 25 घटाएंगे 8 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया, 3 बच गया, और यहाँ पे 25 बच गया, और यहाँ पे 9 9 बच गया। अगर यहाँ से कैंसिल होता है, अगर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 से 8 तिरकी 24, 4 तिहाई 12, और 6 तिहाई 18, और 33 से कटेगा। फिर अगर 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 से 11 बार में, 11 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका 282/11। तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इस ढंग से रहेगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है 0.023 है, और इधर में जो है इस ढंग से सवाल है। अब इधर में जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या करना है, इसके लिए करना क्या है, थोड़ा सा इसका अलग रूल है, अलग तरीका है। करना क्या चीज है कि देखिए, सबसे पहले इसको क्या करना है कि नीचे देखना है कि कितना पर जो है मतलब वार है, तो कितना संख्या पर है, 2 संख्या पर, तो 2 को 9 लिख देना है, 2 9 लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि ऊपर वाला जेम के तेम लिखेंगे, तो ऊपर वाला अगर हम संख्या को लिखेंगे तो 0 2 3 मतलब 23 होगा, और इसमें से घटाएंगे जिस पर नहीं रहेगा से, नहीं रहेगा से, तो किस पर नहीं है, 0 पर नहीं है, तो 0 को घटा देना है। और यहाँ पे देखना है कि इस पर जो है कै संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो नीचे में 1 0 देना है। 2 संख्या पर एक रिंग नहीं रहेगा तो नीचे में 2 0 देना है। तो देखिए 23 में से अगर 0 घटाएंगे तो 23 आएगा, और नीचे जो है 990 जेम के तो नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है, इसी तरह के सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मान लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ है 4 2 4 है, इस ढंग से सवाल है, और 2 पर एक रिंग है। तो जब 2 पर एक रिंग है या इस ढंग से मान लेते हैं 4 3 है ऐसे। अब इसके लिए क्या करना है, वही रूल अपना हम इस ढंग से लिखेंगे। हम क्या बताएं कि अभी देखना है कि कितना संख्या पर एक रिंग है, तो एक संख्या पर एक रिंग है, 1 9 दे दिए। कितना पर नहीं है, तो 1 पर नहीं है तो 1 0 दे दिए। 2 पर नहीं रहेगा 2 0 देंगे। 3 पर नहीं रहेगा 3 0 देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर वाला संख्या जैसे है तो 43 लिख दिए, और हम बताएं कि घटाना है जितना पर नहीं है, तो कितना पर नहीं है, 4 पर नहीं है, तो 4 के घटा दिए। अगर 43 में से अगर हम 4 घटाते हैं 39 बचेगा, और ये 90 हो जाएगा। कैंसिल होगा तो काट देना है, नहीं अगर कैंसिल होता है तो इसको जो है से उतना ही छोड़ देना है। तो कैंसिल हो जाएगा 13 से, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 30 से, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 13/30 हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग को समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर ले। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरीका से सॉल्यूशन करेंगे। जो भी रेकरिंग का सवाल रहेगा, जो भी बार का सवाल रहेगा, और अगर उसको P/Q के फॉर्म में चेंज करने के लिए कहता है, तो हम इसी तरीका से शॉर्ट रूल को अपनाएंगे, और इसी तरीका से बिल्कुल इसका हम लोग सॉल्यूशन सेकंडों में कर लेंगे। और खास करके इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में ज्यादा टाइम लेता है, और मेन जो टाइम में एग्जाम में जो टाइम का ही वैल्यू होता है। तो चलिए सभी लोग को समझ में आया होगा। सभी लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप नंबर सेकंड। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से जो भी सवाल होता है उसको हम बारी बारी से एक एक वीडियो में करेंगे, और जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगा वैसे ही हम दूसरा लेसन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब फिर अगला लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीका से बिल्कुल हम लोग एक सीरियल तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए सभी लोग आते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर सेकंड की ओर। चूंकि ये टाइप नंबर फर्स्ट था, अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर सेकंड की ओर। तो सभी एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए आते हैं हम लोग टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में कुछ बेसिक बात है, पहले हम लोग उस बेसिक बात को पढ़ लेते हैं। क्योंकि बेसिक बात पढ़ना जरूरी होता है। बेसिक बात क्या है कि इसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में कुछ संख्या का डिफिनेशन होता है, उस डिफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रॉपर वीडियो आज शाम में
या तो फिर कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, जो सिर्फ संख्या को बताएगा। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, या इनमें से कौन यौगिक संख्या है, या इनमें से कौन सह अभाज्य संख्या है। तो इस तरह के भी सवाल रहता है। तो एक जो वीडियो आएगा प्रॉपर संख्या से रिलेटेड आएगा, संख्या के डिफिनेशन से आएगा, संख्या के एग्जाम्पल से आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, तो आइए कुछ मोटी हम लोग बेसिक बात को जानते हैं, फिर स्पेशल एक इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा आज शाम में या तो फिर कल सुबह टाइम में। तो चलिए, संख्या को इसको पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान देना है, 2-3 चीज याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है अभाज्य संख्या। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या के मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या के मतलब होता है कि वैसा संख्या जो सिर्फ एक से और अपने आप से विभाजित होता है, एक और अपने आप से विभाजित होता है, वैसे संख्या को हम लोग कौन संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन संख्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप यानी जो रहेगा ओकरे से कटेगा, उसी संख्या को हम लोग कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और याद रखना है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। जैसे इसका 2 ही गुणनखंड होता है, एक तो जैसे 2 है तो 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 जब अभाज्य संख्या है तो ये 2 सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, अपने आप मतलब 2 से कटेगा। 3 अभाज्य संख्या है, चूंकि 3 एक से कटेगा और अपने आप यानी 3 से कटेगा। 5 अभाज्य संख्या है, चूंकि 5 एक से कैंसिल होगा और अपने आप यानी 5 से कैंसिल होगा। 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 सिर्फ एक से डिवाइड होगा और अपने आप यानी 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरह के जो भी सवाल रहता है, और ये सब बेसिक चीज है, बहुत जरूरी है जानकारी रखना, तभी आपको एग्जाम में कोई चीज सोल्यूशन होगा। तो देखिए, जो भी इस तरह के संख्या रहता है वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कितना होता है तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है। बिल्कुल हम लोग मैथ बेसिक तरीका से पढ़ेंगे, 0 से जो है हीरो तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, और मैथ के साथ साथ आप लोग को इस पे जो है रीजनिंग और जीएस का क्लास भी चलेगा। अभी फिलहाल सिर्फ मैथ का चल रहा है, फिर लाइव क्लास जब चलेगा तो वहां पे रीजनिंग का भी क्लास चलेगा और जीएस का भी क्लास चलेगा। बिल्कुल हम लोग बेसिक तरीका से पढ़ेंगे, लेसन बाय लेसन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक तरीका से हम लोग सिर्फ फिजिक्स को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, बायोलॉजी को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, सिविक्स को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो इस ढंग से बिल्कुल हम लोग बेसिक तरीका से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। तो हम बता रहे थे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सभी कोई के समझ में आ गया। क्योंकि इस तरह के अगर बेसिक चीज नहीं क्लियर होता है तो चूंकि कभी कभी कह देता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत निकाले, एवरेज निकाले। तो बताइए कि एवरेज आपको निकालने आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक बेसिक चीज क्लियर नहीं है तो इसको चाह करके भी एवरेज नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि अभाज्य संख्या कहते किसको है और 5 गो शुरुआत से अभाज्य संख्या होगा कौन कौन, तभी तो एवरेज हम निकाल सकते हैं, तभी तो उसका औसत निकाल सकते हैं। या कभी कभी उसका माध्य निकालने के लिए कह देता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य निकाले। तो इस तरह के सवाल को सॉल्यूशन तभी होगा जब आपको ये बेसिक चीज क्लियर हो गया। तो ये अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा। कौन होगा? 2 होगा। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या की जब बात करता है तो इसका कोई लिमिट नहीं है। चलिए, तो अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। तो कभी कभी अभाज्य संख्या कह देता है, कभी कभी रूढ़ संख्या कह देता है। आगे हम लोग आते हैं, दूसरा है यौगिक संख्या। कौन संख्या? यौगिक संख्या। तो देखिए, यौगिक संख्या किसको कहते हैं? यौगिक संख्या के मतलब क्या होता है? चलिए, तो यौगिक संख्या के मतलब होता है, यौगिक संख्या, देखिए यौगिक संख्या के मतलब होता है, जैसे अभी हम पढ़े
कि जो संख्या सिर्फ एक से और अपने आप से यानी 2 बार सिर्फ विभाजित होगा, जिसका 2 ही गुणनखंड होगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड होगा यानी 2 से अधिक बार जो है वो विभाजित होगा, वैसे संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में ले लेना है 4 को, क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो कहीं ना कहीं ये 2 से अधिक बार डिवाइड हो रहा है। तो जो भी संख्या 2 से अधिक बार, चाहे वह 3 बार डिवाइड हो, 4 बार डिवाइड हो, 5 बार डिवाइड हो, तो वैसे संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा सबसे छोटा यौगिक संख्या जो है वो 4 है। सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन है? 4 है। क्लियर? उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 ले लीजिए, क्योंकि 6 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और अपने आप यानी 6 से भी डिवाइड होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है 2 से अधिक बार डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। सभी को क्या समझ में आ गया होगा? तीसरा हम लोग जो संख्या लेते हैं वो तीसरा ले लेते हैं सम या विषम संख्या। ये तो सभी लोग जानते होंगे, सम या विषम संख्या। तो सम संख्या याद रखना है। सम संख्या पढ़े होंगे कि वैसा संख्या जो कहने का मतलब है कि 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं सम या सम संख्या। और सबसे छोटा जो सम संख्या है वो 2 है। सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 2। और एक होता है विषम संख्या। तो विषम संख्या पढ़े होंगे, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ये होगा 1, 3, 5, 7, ये सब हो गया। क्योंकि ये 2 से पूरा पूरी कटता ही नहीं है, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? 1 है। कौन है? 1 है। एक आता है इसमें प्रकृत संख्या। कौन संख्या? प्रकृत संख्या। और एक कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, पूर्ण संख्या। तो देखिए प्रकृत संख्या किसको कहते हैं? सीधा याद रखना, ये दोनों में डिफरेंट बहुत क्लोजली है। याद कैसे रखना है कि गिनती की वे सारी संख्या जो 1 से शुरू होती है, तो गिनती की वे सारी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से शुरू होती है, वैसे संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। और गिनती को वे सारी संख्या जो कहने का मतलब है कि 0 से शुरू होती है, वैसे संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए एक चीज तो जरूर यहाँ पे निकल के आ रहा होगा। निकल के क्या आ रहा है बाबू? कि यहाँ पे प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में देखा जाए तो सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि चूंकि यहाँ पे देखा जाए कि प्रकृत संख्या ये वाला सभी इसमें कॉमन मिल रहा है, लेकिन क्या 0 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। और इस तरह के सवाल में जो है क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि कौन सा वैसा पूर्ण संख्या है जो प्रकृत संख्या नहीं होता है। तो 0 एक वैसा पूर्ण संख्या है जो प्रकृत संख्या नहीं होता है। तो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़े 4 संख्या, बिल्कुल हम लोग बेसिक तरीका से और एक नया अंदाज में मैथ को पढ़ेंगे। मैथ को बिल्कुल एक पानी की तरह, धुआं की तरह हम लोग बहा देंगे। तो चलिए ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग आते हैं रियल नंबर। कौन नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। चलिए तो वास्तविक संख्या हम किसको बोलेंगे? तो वास्तविक संख्या के मतलब क्या होता है से देखिए। वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। देखिए वास्तविक संख्या के मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या के मतलब सीधा याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को परिमेय संख्या, और जब अपरिमेय संख्या दोनों आपस में मिल जाता है तो ये दोनों मिल करके जो है
वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। कौन संख्या का? वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। अब देखिए बात आता है परिमेय संख्या किसे, मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के दो टाइप्स होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में मिल जाता है, मिक्सिंग हो जाता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लग रहा होगा किसी को, सर ये सब तो हम जानते हैं, आप पढ़ा क्यों रहे हैं? तो देखिए सबसे पहली बात हम बताएंगे, छोटी छोटी बात को भी पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और एक बिल्कुल नया अंदाज में, अलग अंदाज में, और हम लोग एडवांस के मैथ के सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जनरल के मैथ को सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि जो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन हो। पढ़ने का मतलब होता है कि जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उस पर किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, सबके सब सॉल्यूशन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं कि आखिर परिमेय संख्या कैसे किसको कहते हैं। तो देखिए ऐसे पढ़ करके आए होंगे कि वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में होता है और जो रूट के रूप में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर रूट p बटा q के मतलब होगा बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, तो वैसे संख्या को कौन संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और रूट के रूप में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर रूट के रूप में रहता है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। वैसे संख्या को हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और वैसा संख्या जो रूट के रूप में रहेगा और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हम पूछे कि ये बताइए कि 64 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय? तो देखिए रूट के रूप में तो ये है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल जाएगा 8, और ये 8 के नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, और ये हो गया किस रूप में? p बाई क्यू के रूप में। और जब p बाई क्यू के रूप में कोई भी संख्या रहता है तो उसको हम लोग कौन संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये जो हो गया से कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दे √7, तो √7 दे दिया, तो रूट के रूप में इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्लियर? और जब ये दोनों संख्या आपस में मिल जाता है तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। क्लियर है? समझ में आया होगा सभी को? जिनको नहीं समझ में आया होगा बार बार 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये सब बहुत जरूरी है, बहुत। जब तक ये सब बेसिक चीज क्लियर नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में कह दिया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत निकाले। अब पता ही नहीं है कि अभाज्य संख्या शुरुआत में होगा तो कौन होगा, तो फिर हम औसत कैसे निकालेंगे? तो इस ढंग से ये सब जरूरी है, बहुत बेसिक चीज जरूरी है। एक और हम लोग आते हैं जिसका नाम होगा सह अभाज्य संख्या, चूंकि चुनने के लिए आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन जो है सह अभाज्य संख्या है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? सह अभाज्य संख्या के मतलब होता क्या है? सह अभाज्य संख्या, तो देखिए ये हमेशा जुग्म में रहता है। वैसा संख्या का जुग्म जिसमें सिर्फ कॉमन 1 हो, मतलब कि 1 छोड़ा करके उसमें कॉमन हो ही नहीं, वैसे संख्या के जुग्म को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 16 और 9 का ले लीजिए। अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, चूंकि 2 से कैंसिल होगा तो इसमें 2 नहीं मिलेगा, इसमें 3 मिलेगा तो इसमें 3 नहीं मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा तो इसमें 4 नहीं मिलेगा, इसमें 9 मिलेगा तो इसमें 9 नहीं मिलेगा, इसमें 16 मिलेगा तो इसमें 16 नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जब कॉमन मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो वैसा संख्या जिसमें दो संख्या जिसमें सिर्फ 1 कॉमन मिलता है, वैसे संख्या के जुग्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। नामे है अभाज्य मतलब अभाज्य और सह मतलब साथ, सह मतलब साथ, तो वैसे संख्या को हम लोग सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। और ले लीजिए 7 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, ये भी इसको भी सह अभाज्य बोलेंगे, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ कॉमन मिलेगा तो वह सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा?
1 मिलेगा। और वैसी दो संख्या जिसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 मिलता है, तो वैसे संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा बेसिक चीज। सभी लोग एक बार कमेंट में यस सर लिख दें कि यस सर समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के क्लास इतना ही रहेगा। हमें लगा था कि एक टॉपिक और पढ़ाया जाएगा जिसमें जोगफल से रिलेटेड संख्या रहता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और जल्द ही आप लोग को यही यूट्यूब चैनल पे जो है लाइव क्लास देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए, हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।